नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के अंतर्गत है और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपर जाकर, जैसा कि बाढ़ के समय में इन्होंने गरीबों का आवाज उठाने का प्रयास किया था और जिसके आवाज उठाने के प्रयास के कारण प्रशासनिक इन पर दबाव बना और ऐसे ऐसे धारा का प्रयोग किया गया और इनको भेज दिया गया खुदीराम बोस कारावास। 40 दिन कारावास काटकर और फिर से आए हैं औराई की धरती पर। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर में मिथुन जी ऐसा कौन सा अपराध कर दिए जो औराई के प्रखंड अध्यक्ष और थाना अध्यक्ष महोदय सब लोगों ने इनके साथ षड्यंत्र रचकर और कारावास भेजने का काम किया। तो हमारे साथ आप बने रहे, हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। भैया, अचानक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अचानक रिपोर्टर, अचानक के जितने भी दर्शक है और जो एक्स्ट्रा लोग देखेंगे सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आप कहें कि जो ऐसा ऐसा धारा लगा के, अरे ये लोग का बस चलता, अगर इनके पास कानून का किताब अगर होता तो हमको लगता है कानून में जितना धारा था सब मिथुन मिश्रा पर लोड कर देते। अब बताइए तो हम गरीब आदमी का दर्द दिखा रहे थे, 16 को धारा में हम पर केस करके वो जेल भेज दिए, जैसे हम बड़का कोई आतंकवादी थे कि क्या थे, समझ में नहीं आया हमको। अब जब जेल में हम गए तो हमको पता चला कि 16 को धारा ही लगा दिए है। अब हम कोई आतंकवादी थे जो हमको कॉलर पकड़ के घसीट के रूपक जी जो दरोगा है पूर्व थाना प्रभारी, वो ले गए। अजीब हमको लगा भाई, हम गरीब का दर्द दिखा रहे थे, बाढ़ में लोगों का मदद कर रहे थे, कैसे वहां व्यवस्था मिलना चाहिए, कहाँ डूबा हुआ है। अरे भाई, जहां आप नहीं पहुंच सकते थे सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना अधिकारी महोदय, वहां हम पहुंच के दिखा रहे थे कि यहाँ कैसे मदद देना चाहिए। लेकिन ये लोग को कमी इनको लगा कि लूटने में नहीं बनेगा, अगर ये जैसा लोग रह जाएगा औराई में तो हमको खाना खिलाने में, बिल बनाने में, पंडाल में, नैया में, इस सब में लूटने में नहीं बनेगा। तो इसको भेज दो अंदर ताकि जो हमको बढ़िया से लूटा जाए। और ये लोग तो है ही है भ्रष्ट अधिकारी। अब जिनके आवेदन पर हमको जेल हुआ है बीडीओ साहब के, ये तो खुद पहले भ्रष्टाचार के आरोपित है। ये खुद 6 महीना जेल रह के आए हुए हैं, ऊपरी में घूस लेते हुए इनको निगरानी पकड़े हुआ है। तो बिहार सरकार का भी क्या व्यवस्था है, ये तो बिहार सरकार ही जाने कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी को दोबारा क्यों नौकरी पर रखा जाता है, जो आदमी घूस के आरोप में 6 महीना जेल रह के आया हो। देख सकते हैं आप, सबसे बड़ी खुलासा हो रहा है अभी कि जो वर्तमान बीडीओ साहब है वो निगरानी टीम के अंतर्गत जब घूस लेते वक्त धराए थे तो उनको भी कारावास की सजा भुगतने के बाद फिर से नौकरी का मिल गया उनको। और वही व्यक्ति जो है इनको झूठे मुकदमे में किस प्रकार से षड्यंत्र के अंतर्गत जो है फंसा कर और 40 दिन जो है इनको जेल में रखा गया। फिर से ये आए हैं और पत्रकारिता में अब क्या लगता है सर, जो इस तरह का षड्यंत्र से आप भयभीत हुए हैं या भयभीत? अरे भाई, हम जैसे आदमी भयभीत हो जाएगा तो फिर ये ऐसे अधिकारी तो आपको भी भयभीत कर देगा। हम अगर मैदान छोड़ देंगे तो आपको भी होगा कि नहीं भाई, मिथुन भाई तो दिखा रहे थे, डर गए, तो हमको भी डर लगेगा। तो हमसे, हमारे जैसे आपके पीछे आपको भी हिम्मत है ना भाई, आप ही से हिम्मत ना हमको मिलता है, आपसे ही खबर तो हमको मिलता है ना, आप जैसे लोगों से। तो हम डर जाएंगे इन भ्रष्ट अधिकारियों से जो खुद 6 महीना जेल, हम तो 40 दिन रह के आए हैं, हाई कोर्ट से इनको बेल लेना पड़ा, हमको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल दे दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय देखा होगा कि मिथुन मिश्रा गलत नहीं है, तभी तो हमको बेल दे दिया है। इन जैसे तो हम घूस लेके गए हुए थे, घूस लेने में ये भी पकड़ा है, इनका एक अधिकारी भी पकड़ाया हुआ था साथ में, कहीं बगल में नहीं, पुपरी ब्लॉक का कहानी है। तो इन जैसे लोग का मुंगेरी लाल के सपने औराई में देखेंगे तो ये औराई है, यहाँ अच्छे अच्छे को दिखाया जाता है, तो ये औराई है, देखिएगा इनको भी। अच्छा, वैसे लोग को क्या संदेश दीजिएगा जो लोग जो है यूट्यूब पे जो न्यूज चलाते हैं, वैसे लोग को यूट्यूबर का सब प्रयोग किया जा रहा है? बिल्कुल, चलिए कोई नहीं, उसमें हम नो डाउट कुछ बोलेंगे, क्योंकि ठीक है, हमको यूट्यूबर कहिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन यूट्यूबर तक चलेगा, लेकिन फर्जी पत्रकार बोलता है तो ये तो फर्जी। देखिए, हम ईमानदारी से काम करें, दुनिया तो आपके पीछे गाली देता ही है, तो क्या दिक्कत है, दुनिया आपके पीछे गाली दे रहा है, बोलने दीजिए। वो लोग कहता है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, तो वो सब छोड़िए। देखिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए, नियम निष्ठा से, जो जैनून खबर है उसको दिखाइए, जो गरीब का आवाज है, जो पब्लिक का जो जैनून मांगे उसको दिखाते रहिए। जब आपके पीछे कोई कुछ बोल रहा है, यानी वो आपकी कामयाबी को देख के वो जल रहा है, यानी आप जरूर कुछ अच्छा कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसके लिए वो आपको फर्जी कहेगा, चाहे जो भी कुछ कहेगा। अरे भाई, उसका नहीं चल रहा है तो क्या कहते हैं, समय उसका अच्छा नहीं है, आपका समय अच्छा है, इसके लिए वो आपसे जल रहा है। तो इस सब के पीछे मत बढ़िए, अपना काम करते रहिए, लोग देख लेगा। अब बताइए, हमको यूट्यूबर कह रहे हो,
ठीक है, हमको यूट्यूबरे कहो ना, अगर हम कुछ अच्छा कार्य किए तब ना देश से दिल्ली के लोग पत्रकार हो गए, चाहे देश के बड़े बड़े लोग जो है सो हमारे लिए ट्विटर पर आवाज उठाए। कहीं ना कहीं वो देखे होंगे हमारे बैक वीडियो को, या हमारे बारे में जाने होंगे कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई गलत खबर नहीं पेश करते हैं, तभी तो हमारा कोई समर्थन किया। आप जैसे भाई आज अगर हमसे पूछ रहे हैं तो ये हमारी हिम्मत है। ऐसे ही आप लोग का सहयोग और हमारा प्यार रहेगा, सब लोग मिलजुल के औराई को बदलेंगे, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और बिहार को बदलेंगे, हम ही आपने मिलकर बदलेंगे। इसमें यूट्यूबर कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दीजिए बोलने वाले को। अच्छा सर, 40 दिन जैसा कि आप जेल में रहे, कैसा वहाँ का माहौल था, कुछ थोड़ा व्याख्या कीजिए। जेल तो जानबे करते हैं, जेल 4 दीवारी के अंदर जेल होता है, उसी के अंदर सब आदमी को खाना पीना मिलता है, जो मिलता है मतलब घर जैसा तो नहीं है मिलता है, लेकिन खाना जीवित रहने लायक जैसा आपको मिलता है। जेल में सब बराबर है, वहाँ कोई जेल, अब एक जेल ही ऐसा जगह हमको दिखा जहाँ कोई ऊंच नीच जात पात नहीं है। अब बताइए, उसमें आप कोई जाति पाति नहीं है, सब आप जेल के अंदर कैदी है, कोई बिहारी कुछ नहीं। अब सबसे अच्छा बताइए उस जेल में क्या व्यवस्था है, जो आप जाइएगा तो कोई जाति का है तो बगल में नहीं सोएगा, कोई वहां नहीं सोएगा, सब बराबर है, सबको वही खाना मिलेगा, सब वही व्यवस्था है। बताइए कितना अच्छा व्यवस्था है तो जेल में। लेकिन आखिर जब कोई गुनाह करके जाता है तो जेल जाता है, भगवान न करे कोई जल्दी गुनाह करे और जेल में जाए, लेकिन रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है और जेल में सफाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसकी तारीफ अभी भी हम, पहला बार आप पूछे हैं जेल की व्यवस्था, इसके लिए कह रहे हैं। जेल के अंदर की सफाई बहुत अच्छा है, मेरा मन प्रसन्न हो गया उसके अंदर जो इतना सफाई है वो देख के। कुछ कमी आपको दिखा? कमी तो देखिए, जेल के अंदर, जेल में जाइएगा तो जेल में तो आपको सजा का कहता है ना कि कठोर सजा, दुनिया जहाँ सजा याफ्ता होते हैं, तो कमी क्या, कमी थोड़ा खाना का रहता है कि हाँ थोड़ा खाना में और अच्छा करना चाहिए। लेकिन अब जेल है तो उसमें हम किसको बोलने जाएंगे, तो लेकिन हाँ सरकार को कुछ खाना पर और ध्यान देना चाहिए कि खाना का वहाँ क्वालिटी सुधार होना चाहिए। औराई विधानसभा में लगातार यहाँ के जो नेता है किस प्रकार के कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे आप जोका पुल का भी उजागर करने का प्रयास किया और सारे जगह का प्रयास किया, उससे हो सकता है आपके क्रियाकलाप से नाराजगी है कि? हो सकता है, हम कहाँ कहते हैं जनप्रतिनिधि को, अगर आप औराई में भ्रष्टाचार को दिखाएंगे, औराई की मुद्दा को दिखाएंगे, जो मुद्दा जरूरी है उस मुद्दा को दिखाइएगा तो कहीं ना कहीं उनको भी तो लगेगा कि हाँ भाई जरूरी दिखा रहा है, हमारी व्यवस्था को दिखा रहा है, हो सकता है इससे हमको नुकसान होगा। तो सब प्रतिनिधि को डर लगता है, उसकी कमी को जब आप दिखाइएगा। औराई में आप बताइए जोका पुल 5-10 लाख का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ज्यादा का पुल भी नहीं होना चाहिए। हमको लगता है एक पाया देकर उस पुल को बनाया जा सकता है, 10 लाख मैक्सिमम, 10 लाख मैक्सिमम है। उस पर ट्यूब को जैसे पंचर आप बनाते हो वैसे उस पुल को चलाया जा रहा है। शर्म आना चाहिए औराई के अधिकारी, पदाधिकारी, नेताओं को कि भाई उस जैसे छोटे पुल जो मुख्य सड़क है पुपरी और औराई को जोड़ने वाला, उस पर अब पंचर की तरह सटा के पुल को चलाया जा रहा है। और एक तरफ आप इतने करोड़ का पुल बनवा रहे हैं, ठीक है बनना चाहिए, औराई का भविष्य बदलना चाहिए, लेकिन इन जैसे अधिकारी और नेता जब रहते हैं ना तो औराई आज पूरे मुजफ्फरपुर जिला में सबसे पिछड़ा प्रखंड है अपना औराई। आज भी समझिए आधा लोग उधर है और आधा लोग इधर है। यहाँ से जिला से आदमी अगर किसी को समझे बच्चा होने वाला हो, अगर यहाँ नहीं इलाज हो सके, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मुजफ्फरपुर जाते जाते बहुत तकलीफ हो जाता है, दो दूसरे जिला होके घूम के जाना पड़ता है। तो यहाँ का विकास बहुत पीछे होना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग कमी को दिखाते रहिए क्योंकि आज न कल जरूर होगा। तो वही कमी दिखाने के कारण आप पे जो धारा लगा था तमाम, क्या ऐसा नहीं, इसको हम नहीं कह सकते कि वो कमी के दिखाने के कारण, क्योंकि जिस मुद्दा में हम जेल गए वो वहां का मुद्दा था। अच्छा, गोपालपुर मुद्दा था कि गोपालपुर में लोग भड़क गए थे, कुछ उपद्रव लोग जो थे वो पुलिस और प्रशासन दोनों की तरफ झड़प हुआ। उस मुद्दे पर हमको बीडीओ साहब के आवेदन पर जेल भेजा गया। तो हम दूसरे मुद्दे पर क्या बोले, मेन मुद्दा वही था, मेन मुद्दा था बाढ़ पीड़ित को उकसाने का आरोप हम पर लगाया। वहाँ दुकानदार था उसको तोड़ने का वो धारा हम पर लगा, लूटने का भगदड़, बहुत सारा 16 धारा लगाया। आप कहे तो अब पता नहीं, हमको लगता है कि जो अपराधियों पकड़ाता होगा उस पर ये लोग 16 को धारा लगाते होंगे कि नहीं लगाते होंगे, जो हम पर लगा दी। बहुत सारी जानकारी मिथुन जी दिए हैं और अभी जो है फिर से जेल से आए हैं और फिर से ये जो है समाज की कमी और जो भी बहुत कमी है उसको दिखाने का काम करेंगे। निरंतर बने रहेंगे समाज में, प्यार दुलार इनको भी दीजिए और जहां तक भी खबर जा रही है आप शेयर करने का प्रयास कीजिए। एक जेल में जाने के बाद भी ये ट्विटर पर काफी ट्रेंडिंग में रहा है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।